प्रणाम गुरुजी। हाँ बेटा। आदेश। ये गुरुजी, तारा चंडी में आपको दिव्य अनुभव हुआ, आपने बताया। तारा चंडी में आपको एक अनुभव हुआ जो हाँ 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 हाँ। ये अनुभव आम नहीं है, अगर बोला जाए तो आम नहीं है। वहां से फिर रांची आने के बाद आपकी साधना समाप्त हुई या साधना का दौर चालू रहा? इसके बाद क्या किए आप? क्या साधना रही आपकी? देख बेटा, अगर साधना शब्द कहो तो वो तो उसके बाद भी, जैसे जो मैंने बताया ना कि 16 महीने जो 1 करोड़ मंत्र मैंने जपा था, है ना, तो बाकी ही था। हाँ, उसके बाद आकर के हमने उसको पूरा किया। ठीक है, ताराचंडी से, तो ताराचंडी से लौटने के बाद में जैसे अपना नियमित जो भी था, बताया था ना मैंने कि 9 बजे से लेकर के 2:30-3 बजे तक रहता था, मैं जाप करता था, वो चालू रहा। करीबन 2 महीने बाद, ठीक है, बरसात का दिन था, समझ रहे हो, लगभग 1:30-2 के आसपास मैंने, जैसे मैं जाप कर रहा हूं अपना जो भी जाप कर रहा हूं, स्वाहा जो कर रहा हूं, 1:30 से 2 के बीच मुझे लगा ना कि जैसे ये बैठा हुआ हूं मैं, ठीक है, सामने हवन कुंड है, जाप कर रहा हूं, हवन कर रहा हूं, जाप कर रहा हूं, हवन कर रहा हूं, जाप कर रहा हूं, हवन कर रहा हूं, ठीक है, मंत्र तो नहीं बोल सकता इसलिए नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना। अचानक से लगा क्या ना, क्योंकि आंख हमारी, मैंने आंख में बंद किए हुए था, बंद किए हुए रहता था लगभग। ऐसे भी आरती पूजा करता हूं तो मेरा आंख बंद ही रहता है क्योंकि सारा कंठस्थ है। तो लगा कि जैसे कोई चल रहा है। देखा मैंने, आंख खोला, माला खत्म किया, उसके बाद आंख खोला मैंने, जैसे मंदिर में घुस रहे हैं ना, तो अभी भी ना वो होगा ही, ग्रिल दरवाजा थोड़े हटाए होंगे, अब तो मंदिर बन गया। जैसे पहले मंडप था ना, तो माता जी हैं, माता जी के सामने हवन कुंड था जो हम मैंने ईटा का बनाए थे, और उसके बाद ग्रिल था, चैनल, वही बंद करते थे और खोलते थे, तो खोल करके आते थे और अंदर से हम बंद कर लेते थे उसको। तो हमने देखा कि एक लड़का खड़ा है, ठीक है, और एकदम, क्या बताऊं तुमको, एकदम नॉर्मल, मैंने मैं ये नहीं कह रहा कि वो भगवान ही था, मेरी बात समझ लो, वो भगवान ही थे, ये मैं नहीं कह रहा, मैं दावा नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो 100% सत्य है, ये मैं कह रहा हूं, और ये जो कह रहा हूं इसका सबूत तुमको पंडित जी मिलेंगे, उसका सबूत पंडित जी का भाई मिलेगा तुमको। तो जब उस लड़के को हमने देखा, तो पहला सोच कहो हमको लगी, क्योंकि लड़का कितना बड़ा बताए हमको, मैंने 12 साल समझ लो, 12-13 साल का बच्चा रहा होगा, और एकदम मैंने, बुरा मत मानना, अब तो करूं, मैंने रहता है ना पूरा मैला कुचैला बाल, एकदम मैंने राख लपेटल, राख, मैंने आज के दिन की बात, उस समय जो मेरा सोच हुआ था वो मैं कह रहा हूं तुम, राख लपेटल एक लड़का, धिंगा मैंने ऐसे ही लंगटे खड़ा है, और गजीब टाइप का लग रहा था यार, मैंने एकदम, मैंने क्या कहे, मैंने महाभिखारी कहो। तो पहला इंप्रेशन मेरे मन में क्या किया जानते हो, पहला सोच क्या आया जानते हो, जो मंदिर है ना, मंदिर के पीछे में रेलवे लाइन है, और रेलवे लाइन में के अगल बगल में बस्ती है ना, झुग्गी झोपड़ी। तो मैंने यही सोचा कि नहीं, इसे वो कोई झोपड़ी का बच्चा होगा, हाँ, बरसात हो ही रहा है, हाँ, क्यों बरसात का दिन था, हाँ, बारिश हो ही रही, हो सकता है बचने के लिए आ गया, पहला सोच मेरा यही। लेकिन जैसे ही ये मैं सोचा, तो अचानक से मेरा नजर ताला के ऊपर गया, जैसे ग्रिल है ना भाई, तो ग्रिल को बंद करोगे तो बंद करने के बाद ताला लगाओगे ना,
तो ताला देख रहे हैं वैसे लगा हुआ है, लटका हुआ है। मेरा तो क्या बताएं तुमको, मैंने कंफ्यूजन मैंने ऐसा हुआ हमको कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। मैंने पागल टाइप का, मैंने सामने देख रहे हैं वहां ताला लटका हुआ है, इधर ताला लटका हुआ है, इधर मेरे सामने लड़का खड़ा हुआ है जिस ऐसे बैठा हूं ना, बाएं दाहिने साइड में ग्रिल है, ये बैठा हुआ मैं, मेरे एक हाथ के बाद ही 1-1.5 हाथ बाद ग्रिल है ऐसे, और ये जो सामने दीवार देख रहे हो, ये दीवार के पास में देख रहे हो लड़का खड़ा है ग्रिल के अंदर। हाँ देखे मंदिर तो देखे कि हाँ, तो वही तो ग्रिल के अंदर ताला बंद तो रहेगा, वो कैसे रहता है? यही तो मेरा खोपड़ी नहीं काम कर रहा था ना उस समय। जब हमने उसको देखा, उस समय कितना बज रहा था, 1:30 बज रहा था रात। सामने वो खड़ा है, अब खड़ा ही नहीं, मैंने खड़ा होकर मैंने देख रहा है हमको, जो देख रहा था लड़का ठीक है ना। मैंने एक होता है ना गुस्सा, तो शुरू में तो गुस्सा भी चढ़ा था, अफसोस भी हुआ था कि हम इतना देर ये करते रह गए, बेटा खड़ा है उस समय से। मन में भी लगा कि इसको भी ठंडा लग रहा होगा, ये थोड़े तपस्या करने आया है भाई, हम न तपस्या कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, ये थोड़े जाप करने के लिए, ये तो पानी से बचने आया, ये हो सकता है हवन का मैंने आग देख करके आया हो, ठीक है। अब यही हम सोच रहे हैं, सब सोच रहे हैं, तरह तरह का विचार मन में आ रहा था, और वो बेटा जो है हमको एकदम देखे जा रहा है, तो देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। अचानक से ना हमको लगा कि हम पूछते हैं, हम बस इतने बोले, आप, मेरे मुंह से अनायास आप ही निकला था उस दिन, अरे आप, वो लड़का तो ना मुस्कुराया समझे, और ऐसा मुस्कुराया ना कि हम बेहोश हो गए। मैंने डर के मारे नहीं, हमको पता नहीं क्या हो गया, मैंने हम सो गए। हम जगे कब, जब पंडित जी का भाई सुबह में 5:30 बजे मंदिर खोलने आया, तो देखा कि मामा जी बेहोश है। कि बेहोश होने के बाद या पहले ये हम श्योर नहीं है, लेकिन मेरे स्मरण में ना अभी भी वो आवाज गूंजता है, ये बटुक भैरव है। तेरे साथ रहेंगे। पूछ लेना पंडित जी से। तो ये आवाज महिला का था या नहीं, पुरुष का। पुरुष का? पुरुष का। अब वो कौन थे, कौन था, ये हम नहीं कह सकते। ये बात हम पंडित जी से सुबह हमने पूछा था, क्योंकि अब जगाया 5:30 बजे, तो फिर उसका फ्रेश होकर के जाएंगे ना घर, ठीक है। तो हमने पंडित जी से सुबह पूछा था कि पंडित जी, वही पूछे थे कि क्या मामा, हाँ मजाक भी करते थे, बोले क्या मामा जी नींद आ गया था क्या? अरे बोलते हम चाय बना कर देते हैं आपको। तो कपिल चचा थे, वो बोले कि ना, बात पूछाऊ हवा, मैया आगे ले होते हैं, कुछ ऐसे ही टाइप से बोले। तो हम बताए कि देखिए माँ तो नहीं आई थी, है ना, कायदे से तो हम इसीलिए बैठ रहे हैं ना कि भैया आए, तो माँ तो नहीं आई थी, लेकिन ऐसा ऐसा कल हुआ मेरे साथ यहीं पर। और ये बात पंडित जी फिर बोले, ये बटुक भैरव ही थे। अभी महसूस होता है? तभी तो मंदिर है ना उनका, नीचे नहीं देखे हो क्या? उनको दूध से स्नान कराते हैं हम। उनको महुआ का, उनका खप्पर जो है उसमें हमेशा महुआ और गुड़, उसका मैंने हिंदी शराब कहूँ, हम देते हैं। अभी भी भरा हुआ है, देख लेना। उसके बाद गुरुजी, उसके बाद वही जब भैरव, मैंने ये भैरव वाली जो घटना हुई, बटुक भैरव वाली, उसके बाद साधना मेरा पूर्ण हुआ। पूर्ण हुआ मतलब कि
1 महीने बाद जो जप संख्या था उस संख्या कंप्लीट हुआ और उसका दशांश हवन तालमा खाना और घी से हुआ था। उसमें भी एक खासियत, ताज्जुब की बात यह है कि जहां पर माँ है, माँ के अगल बगल में मैंने 4 ठो इधर 4 ठो इधर और बीच में 9 नारियल था, ऐसे ही साबुत। मैंने 9 कलश था, 9 नारियल था। कलश के ऊपर नारियल होता है ना, नारियल था। 9 नारियल फट करके और सारा पानी मां के चरण पर, मतलब अपने आप नहीं पड़ा। जब पूर्णा होती हुई हवन की। मतलब कोई बल नहीं इसमें लगा। ये नहीं कि पटाखे फोड़ दिए नहीं, अपने कलश के ऊपर रखा हुआ। बहुत लोग तो विश्वास करने नहीं करेंगे। पर भैया नहीं विश्वास करते तो आदमी तो अभी जिंदा है ना, बात तो पूछ तो सकते हो ना यार। कृष्णापुरी में पूछा ना, कृष्णापुरी में बगलामुखी का हवन किया हमने, जब जाप किया था, ये भी बताया होगा उन लोगों ने तुमको, ठीक है ना। हाँ ऊपर में है ना। अगर उस समय मोबाइल रहता ना रे, ये स्मार्टफोन जैसा आज है ना, तो बड़ी वीडियो बना करके रखते हम। अब क्या करें, बुढ़ापा आ गया। ये कोई पराशक्ति तो है। जो लोग मानना तो पड़ेगा रे, जो नहीं मानते तो उसका गलती है। अब क्या कहें उसको, बस यही आना जाना लिखल है, दुख लिखल है, और क्या कहेंगे। लेकिन जो सच है वो सच है, ठीक है। हाँ, साथ में सच, सबसे बड़ा सच, एकदम कटु सत्य जिसको कहते हैं कटु सत्य। तो कटु सत्य ये है ना, देह खराब हो जाता है, 1 नंबर बात, साइड इफेक्ट। दूसरा नंबर पॉकेट फट जाता है, कुछ नहीं रहता है। तीसरा नंबर उधारी हो जाता है, ठीक है। और 2-4 लाख रुपए कर्जा भी हो जाता है। इससे पार लगता है कि नहीं। लेकिन ये इतना होने के बाद जो है, जब ये सब हो गया तो हमको भी ना कुछ दिन ना गजब टाइप से लगने लगा था कि आखिर हम इतना किए, माई भी आई, बाप भी आए, बोल ये आए, भैरव बाबा आए, तो ये आकर के क्या कर रहे हैं सब, है ना। तमन्ना लेकिन मेरी यही थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि वहां पर एक बार आए थे गुरुजी, उनका बेला, गया जिला में बेला नाम का कोई जगह है, वहीं के होते। तो हमको एक साधना बतलाए थे, कलवा वाला, ठीक है। तो उनसे मतलब परिचय पहले से थे उनका? वो मैंने कपिल जता उनको गुरुजी कहते थे। अच्छा, तो उनसे परिचय। हाँ, पंडित जी के पिताजी जो है ना, सत्येंद्र जी के पिताजी, उनको गुरुजी कहते थे। सत्येंद्र जी भी गुरुजी कहते थे, हम भी उनको गुरुजी कहते थे। तो हमको बताया था कलम साधना, जो कि हम हर बुक में किए थे।